हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्यूरियस बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 और हमारा चैप्टर है इंटीजर्स अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। In class 6, we have already learned about integers. Also, we have learned to compare, order, add, subtract and represent them on a number line. हमने previous class में भी integers पढ़े. In this chapter, we will review these and learn to multiply and divide integers, including their properties. तो यहाँ पर हम integers का multiplication और division पढ़ेंगे. तो सबसे पहले integers, the number system consisting of natural numbers, their negative and the number 0 is called the system of integers. अब integers क्या होते हैं? जिसमें आपके natural numbers, उनके negative या 0 जो include होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे integers कहलाते हैं. Every integer can be represented by a point on a number line. कोई भी integer जो है एक point से number line में show किया जा सकता है. अब यहाँ पर एक brain boost दिया गया है. Like whole numbers, integers are also uncountable. Whole numbers की तरह ही integers भी uncountable होते हैं. तो एग्जाम्पल देखिए, a distance of 100 meter above sea level can be written as plus 100 and a distance of 100 meter below sea level can be written as 100 minus 100 meter. यानी कि अगर 100 मीटर above sea level है तो हम उसको पॉजिटिव 100 प्लस 100 में लिखेंगे और बिलो सी लेवल है तो उसको हम क्या लिखेंगे? -100 लिखेंगे. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. अ टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इज रिटन एज. अब फ्रीजिंग पॉइंट से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? -2 डिग्री सेल्सियस. एंड अ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम +2 से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर है हाइट ऑफ अ प्लेस इज मेजर फ्रॉम सी लेवल. द हाइट ऑफ प्लेस 2 किलोमीटर अबव सी लेवल इज डिनोटेड एज +2 किलोमीटर एंड पोजिशन ऑफ प्लेस बिलो सी लेवल इज डिनोटेड बाय -2 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. The absolute value of an integer is its numerical value. Absolute value क्या होती है किसी भी integer की? वो उसकी numerical value जो होती है मेन वो होती है. जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो horizontal line में आपको -2 दिया हुआ है. अगर इसकी absolute value पूछी जाए तो क्या होगी? आपकी 2 होगी. इसी तरह से यहाँ पे -3 की absolute value क्या होगी? 3 होगी. फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑफ इंटीजर. ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दी गई है, इसको ऑब्जर्व करेंगे. ये देखिए 0 है, इधर आपके नेगेटिव इंटीजर चल रहे हैं, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर चल रहे हैं. तो फ्रॉम द नंबर लाइन वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर. और वी कैन से दैट इफ वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटीजर फ्रॉम 0 वी विल फाइंड इट्स opposite also at the same distance from 0. अगर हम नोटिस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसका जो पॉजिटिव है 0 से उसकी डिस्टेंस क्या है? 0 से अगर हम -2 देखें तो वो भी इतना दूर है और प्लस का 2 देखें तो वो भी इतना ही दूर है. तो फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 0 इज सेम एज -2 फ्रॉम नंबर लाइन. वही जो मैंने आपको बताया. If a number lies on the right side of the given number, then it is greater than the given number. ठीक है, तो राइट साइड में जो नंबर है वो किसी भी नंबर के राइट साइड में जो नंबर आता है वो उस नंबर से बड़ा होता है. If a number lies on the left side of the given number, अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर के लेफ्ट साइड में लाई करता है तो वो स्मॉलर होता है. For every positive integers on the right side at 0, देयर इज नेगेटिव इंटीजर. हर पॉजिटिव इंटीजर के राइट साइड में 0 के नेगेटिव इंटीजर होता है. ऑन द लेफ्ट साइड प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0.
तो नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव होता है राइट साइड में, जीरो के, पॉजिटिव जीरो के राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, आपको पता ही है। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। जीरो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा और हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। Thus we observe the following facts. Every positive integer is greater than every negative integer. Yes, 0 is less than every positive integer and greater than every negative integer. -1 is the greatest negative integer. There is no smallest or greatest integer. There is no integer between any two consecutive integers and there is at least one integer between two non-consecutive integers. If there are two integers a and b and a is greater than b, then minus a smaller than minus b. For example, 7 is greater than 5 but minus 7 is smaller than minus 4. यानी कि नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। आगे देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। So far we have learned to compare integers. Now we will learn to arrange them in ascending and descending order. तो पहला एग्जाम्पल है राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसमें जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे छोटा पहले तो माइनस का 21 सबसे छोटा, फिर -4, फिर -3, फिर 0, 2, 5, 10, 15, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, फिर छोटी, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 राइट ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -7 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आपको लिखना है। तो -7, -7, -6, -4, -5, -4, -3, -2, -1 के बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो ये आपके सारे इंटीजर्स हो गए -7 और 4 के बीच में। इसी तरह से -3 और 3 के बीच में आप बता सकते हैं, -14 और 10 के बीच में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपको बताना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर अबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो प्लस में लिखा जाता, बिलो है तो हम इसको -25 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। उसके बाद 10 मिनट्स बिफोर द ब्लास्ट ऑफ अ मिसाइल, तो -10, फिर प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, तो ये प्लस का, अब प्लस का साइन आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 8 डिग्री सेल्सियस, तो +8 डिग्री सेल्सियस। वॉकिंग 9 यार्ड्स बैकवर्ड, -9, 1500 मीटर बिलो सी लेवल, -1500 मीटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच टेम्परेचर इज हायर, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या -3। अब -3 इससे छोटा, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। 11 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि प्लस का 11 डिग्री सेल्सियस हायर होगा। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट है राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो इनके प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताने हैं आपको। तो प्रेडिसेसर किसी भी इंटीजर में, किसी भी नंबर में एक लेस कर देंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिल जाएगा, और किसी भी नंबर में एक ऐड कर देंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा। तो प्रेडिसेसर 6 - 1 = 5, सक्सेसर 6 + 1 = 7। इसी तरह से इसका 1 - 1 0 प्रेडिसेसर हो जाएगा और 1 + 1 2 आपका सक्सेसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 41 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 41, यहाँ पे 33, यहाँ पे 0, यहाँ पे 45,
यहाँ पे 11 माइनस 3 8। फिर नेक्स्ट है राइट 5 इंटीजर जब सक्सीडिंग -2 से बड़े 5 इंटीजर्स, तो -2 + 1 -1, फिर -1 + 1 0, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, कितने लिखने हैं फिर 2 + 1 3, यानी कि कौन कौन से हो गए -1 0 1 2 एंड 3। इस तरीके से अगले 5 आप सक्सेडिंग नंबर आप लिख सकते हैं। राइट 4 इंटीजर जस्ट प्रीसीडिंग, अब सक्सेडिंग में हम 1 1 ऐड करते जा रहे थे, प्रीसीडिंग में हम 1 1 लेस करते जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है पुट द साइन स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू इन ईच बॉक्स। तो ग्रेटर देन, अब इसमें आप कंपेयर करना है, तो ये स्मॉलर है, -6 और -7 में -7 स्मॉलर है, 1 और -4 में ये स्मॉलर है, -5 और -3 में -5 स्मॉलर है, ये दोनों क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बड़े से छोटा जब हम अरेंज करते हैं, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट है आपका 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 13, 13 के बाद, अब ये तीनों माइनस के हैं, -13 -14 और -20, तो यानी कि फिर आ जाएगा -20, नहीं उसके बाद आएगा -13, फिर -14 देन -20। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड में सबसे छोटा। फिर है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा है क्या है इसमें -18 है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें -18 सबसे छोटा है, पेन क्यों चल रहा, -18 सबसे छोटा है, देन -18 देन -2 देन 1 देन 6 देन 10 देन 16। ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म। फिर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -9 और -12 की, तो -9 और -12 कितना हो जाएगा, -21, तो -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 21, 0 -24 -24, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ पर 14 देखिए, 14 के बाद 9 है, कितने का डिफरेंस है 9 10 11 12 13 14, फिर 9 के बाद 4 5 6 7 8 9, यानी कि 5 नंबर आपके लेस होते जा रहे हैं। तो अब 4 में से, अब 14 में से 5 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 5 गया -1, -1 में से 5 गया -6, -6 में से 5 गया -11, राइट। अब यहाँ पे देखिए 8 4 0, 4 4 का डिफरेंस है, 8 में से 4 लेस किया, 4 में से 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा -4, फिर -8, फिर -12। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। अब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमें ऐड करना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम राइट नंबर लाइन में राइट की तरफ बैठते हैं, जो हमारे हैंड से राइट दिखता है इस तरह नंबर लाइन पे राइट की तरफ हम ऐड करते हैं। फर्स्ट में अब मान लीजिए हमें 6 और 3 को ऐड करना है, तो पहले हम 0 से 6 तक चलेंगे, यहाँ तक चले, फिर 6 से आगे 3 और स्टेप चलेंगे, फिर आप टोटल जो आपके हो गए वो आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड करेंगे। फिर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स है, तो मान लीजिए ऐड 7 एंड -2,
तो 7 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन में क्या करेंगे, प्लस के 7 चलेंगे, यहाँ तक चल दिए। अब प्लस के 7 में से हमें -2 बैकवर्ड चलना है, तो नीचे की साइड से देखेंगे जो आपको इजी रहेगा। तो 1 2, तो -7 -2 कितना हो जाएगा आपका, कहाँ पर आया, 5 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब टू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स, अब मान लीजिए दो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, उनको ऐड करना है, -4 एंड -2। तो पहले आपको पता है माइनस जो है वो लेफ्ट साइड में चलता है, तो सबसे पहले हम -4 पे गए, यहाँ पे -4 के बाद हम फिर -2 और चले, तो कितना आ गया आंसर आपका, -6 आ गया। तो इस तरीके से चलेंगे। अब उसके बाद आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब बिना नंबर लाइन यूज किए हुए इंटीजर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अब ऐसे कोई दो इंटीजर जिनके साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 10 + 14 -8 ये ऐड हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा आपका, 8 - 15 ये हो गया, -17 माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इट स्टेट्स दैट द सम और द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का चाहे वो सम हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। दिस मीन्स इफ a and b are two integers then a plus b और a minus b is an integers। उसके बाद आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इट स्टेट दैट द ऑपरेशन ऑफ एडिशन कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर, कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 3 + 5 है तो 8 होगा, अगर हम उसको 5 + 3 भी करते हैं तो भी तो 8 होगा, लेकिन ये सिर्फ एडिशन के केस में है। सब्ट्रैक्शन में अगर हम यही चीज़ फॉलो करते हैं तो वो सेम नहीं होगा। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती है। उसके बाद आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट स्टेट दैट द सम ऑफ 3 इंटीजर्स रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ग्रुपिंग इज चेंज। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं तो एडिशन में उनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, अगर हम उनके ऑर्डर को उनको चेंज भी करते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करती। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो दोनों में वर्क करती है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में वर्क करती है। फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एन इंटीजर रिमेन अनचेंज व्हेन एडेड टू 0। अगर किसी इंटीजर को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। दिस मीन इफ a इज एन इंटीजर देन a + 0 = 0 और 0 + a = 0। Important. This thus 0 is additive identity for integer but not as subtraction identity. Subtraction के लिए लेकिन ये वर्क नहीं करता है। Additive identity 0 is same for all integer. Additive inverse is different for every integers. Additive inverse for any integer a, we have a plus minus a is equal to 0. For example, additive inverse क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो यानी कि ऐसा डिजिट जो उसमें हम उसको ऐड करके उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो 20 में अगर हम -20 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो 20 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका -20 होगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, ऐड करना है, ऐड सिंपली ऐड है, इसमें दोनों एडिशन के हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली। -18 एंड 16 को ऐड करना है तो -18 + 16 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के। फिर है नेक्स्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -10। ऐसे कोई दो इंटीजर्स बताइए जिनका जो सम है वो -10 होगा। तो -4 और -6 हो गया, डिफरेंस इज -12, 10 और -22 -12 हो गया।
फिर एग्जाम्पल 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस का 40, इफ वन ऑफ देम इज 25 फाइंड द अदर इंटीजर्स। तो द अदर इंटीजर्स विल बी माइनस का 40 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का 65। इसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल 5 है, इवैल्यूएट करना है इनके प्रॉपर साइन के साथ, तो इस तरीके से इनकी वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द सम यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, माइनस का 180 प्लस 45 प्लस माइनस 250। तो अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, माइनस का 180 प्लस 45 प्लस माइनस 250। तो अब इनके हम क्या करेंगे, इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करके सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल 7, इज इन ट्रू डैट -3 प्लस -13 प्लस -3 इज इक्वल टू, ये क्या ये सच है, तो उसको हम सॉल्व करके देखेंगे, तो हैंस इट इज ट्रू। फिर एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6 माइनस 21 का प्लस का 21। फिर एग्जाम्पल 9, फ्रॉम द सम ऑफ -29 एंड 42, -29 और 42 के सम में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों का सम कर लिया, तो ये आ गया 42 में से 29 गया, -13 आ गया, सब्ट्रैक्ट -629, तो इसको माइनस का 627 हो गया। तो अब इसको जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 640 आ गया। इसी तरीके से सम ऑफ टू इंटीजर्स इन -20 इज वन ऑफ देम इज -49 फाइंड द अदर वन, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, सब्ट्रैक्ट -12 फ्रॉम -20, -12 को सब्ट्रैक्ट करना है -20 से, तो -20 में से सब्ट्रैक्ट करना है -12, तो -20 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -8 आंसर। इसी तरीके से आपको सारे सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट 23 प्लस -82, तो 23 प्लस -82 हो गया। अब 82 में से 23 अगर हम घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा -59। तो ये और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। राइट अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 8 आता हो। तो ऐसे कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, तो 18 और 10 ले लीजिए, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमने कर लिया था। राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। तो ऐसा एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनका सम जो है वो -15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा हो सकता है, हम ले सकते हैं -12 प्लस -3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -15 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 42, ये भी आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 15। वैसे दो पेयर बताने इंटीजर्स के जिनका डिफरेंस जो है वो 15 होगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 18 और 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और, तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 -5 ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 10 -5, तो -9 और ये हो जाएगा 5, तो ये स्मॉलर होगा, नेगेटिव है, तो पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद साइन लगा देंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, -84 में क्या, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 प्लस -8 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 -3 प्लस 4 -3 1,
तो 4 प्लस किसके बराबर होना चाहिए, 4 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 लाना है हमें, तो 6 प्लस 4 10, और यहाँ पर हम -5 कर सकते हैं, कि -1 प्लस 6 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बिठानी है और उनको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी सेम आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 20 दिया है, 20 माइनस 12 प्लस माइनस आपका हो जाएगा -8। अब ये हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 12 और 8 20, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 प्लस माइनस 10, तो 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, -2। इसी तरह से आगे की सम सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपका सम इसका फाइंड करना है, तो माइनस का 142 प्लस 311 और -58। अब आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 142 और 58, माइनस का 142 और 58 हो जाएंगे, 4 5 9 10, माइनस का 200 प्लस का 311, तो क्या आ जाएगा 111 आंसर। इस तरीके से सॉल्व आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई a माइनस माइनस बी ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करके देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है a माइनस माइनस बी, तो a 35 दे रखा है, तो 35 माइनस माइनस बी -13 बराबर होना चाहिए 35 प्लस 13 के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 प्लस 13 बराबर, ये सही है। नेक्स्ट है सेपरेट द सम ऑफ -8 एंड -17 फ्रॉम द सम ऑफ 4 एंड 9। सम ऑफ -8 एंड -17 क्या हो जाएगा, -8 -17, ये हो जाएगा माइनस का 25। फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से, तो 9 और 4 36 माइनस -25, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 36 प्लस 25, और ये हो जाएगा आपका 6 5 11 61 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसी तरीके से जैसे आपको लैंग्वेज दिख रही है उसको फॉलो करना है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इन इज माइनस का 328। दो इंटीजर्स का डिफरेंस जो है माइनस का 328 है। इफ वन ऑफ देम इज 68, मान लीजिए दोनों इंटीजर्स x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, -328। अब उसमें से एक इंटीजर दे रखा है 68, तो यानी कि x की जगह हम क्या रख देते हैं, 68 माइनस, और y हमें निकालना है -328, तो ये -y यहीं रह गया, माइनस का 328, ये उधर जाके -68 हो गया, तो 328 में से 68 गया 260, तो -y बराबर 260, माइनस का माइनस से माइनस कर दिया, तो y बराबर आ गया आपका 260, राइट। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ 50 क्वेश्चंस 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर। एक कंपटीशन है जिसमें करेक्ट आंसर के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चंस का वो एग्ज़ाम है, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 आपको मार्क्स मिलते हैं करेक्ट के लिए, और 2 मार्क्स जो है आपके रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो फाइंड द टोटल मार्क्स इफ द चाइल्ड हैज 15 रॉन्ग आंसर्स इन हिज अटेम्प्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करे बच्चे ने, 50 क्वेश्चंस थे, लेकिन 15 में से 15 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए,
15 रॉन्ग हो गए, तो अब उसके पास क्वेश्चन कितने बचे? 35 क्वेश्चंस को उसको 3 नंबर मिल रहे थे, तो 5 इंटू 15 105 मार्क्स तो उसके आए, बट 15 क्वेश्चंस उसने गलत कर दिए, जिसके लिए पर क्वेश्चन कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे? 2 मार्क्स। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। आप 30 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 5। 10 में से 3 गया 7, यानी कि उसके टोटल कितने मार्क्स थे? 75 मार्क्स थे। आप बताइए, एक बच्चे ने 35 क्वेश्चन करे, अच्छे खासे 105 मार्क्स आ गए थे, नेगेटिव मार्किंग हो गई, 75 रह गए। इसीलिए कोई भी अगर ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो सोच समझ के आंसर आपको करने चाहिए, जो पूरी तरह से आते हैं उनको ही अटेम्प्ट करना चाहिए, और कोशिश करें कि वो उन्हें ना अटेम्प्ट करें जो आपको नहीं आते। राइट। अब देखिए, सबमरीन वॉज 36 मीटर बिलो सी लेवल। एक जो सबमरीन है वो 36 मीटर नीचे है सी लेवल के। इफ इट डिसेंड 600 मीटर, और अगर वो और 600 मीटर जाती है तो व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन? तो 600 मीटर और वो नीचे चली गई तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3600 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 4200, यानी कि वो सी लेवल से 4200 नीचे है। फिर नेक्स्ट है, इन अ क्विज टीम X scored -50, 20 and 10, टीम Y scored 20 -50 and 10, टीम Z scored 10 -50 and 20. Which team scored the minimum points? तो what conclusion do you draw? इन अ क्विज टीम X के जो स्कोर था वो -50 था, और 20 and 10, टीम Y का स्कोर था 20 -50 और 10, Z का स्कोर था इतना। कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया? तो इनके मार्क्स को ऐड ऑन कर लेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा बैठेंगे वही टीम विनर होगी। ज्योति गोज 50 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ए to point B. From B she moves 25 towards the west along the same road. If the distance toward the east is represented by positive integers, then how will you represent the distance traveled toward the west? तो नेगेटिव में शो करेंगे। How will you represent her final position from A? तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करेंगे। तो आप जैसे हमारा यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। तो ज्योति गोज 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ ज्योति जो है 50 किलोमीटर जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। फ्रॉम बी शी मूव्स 25 किलोमीटर ऑनवर्ड्स वेस्ट। अब बी से जो है वो वेस्ट की तरफ 25 किलोमीटर जा रही है, सेम रोड। इफ द डिफरेंस टुवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है इंटीजर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट टुवर्ड द वेस्ट? तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? अब ए से वो कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द 3 गिवन इंटीजर्स ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर -9, चेक द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर ए एंड बी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी आपने जो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वुड बी एडेड टू -936 टू ऑब्टेन -543। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि माइनस का 936 में क्या जोड़ा जाए कि माइनस का 543 आ जाए। तो मान लीजिए माइनस के 936 में हमने x जोड़ दिया तो हमें आंसर मिला माइनस का 543। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, प्लस 936, ये उधर जाके प्लस हो गया। अब 936 में से 543 माइनस करा तो ये आ गया 393, तो ये आ जाएगा x बराबर 393। तो यानी कि अगर माइनस के 936 में हम प्लस का 393 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस का 543। फिर यहाँ पर दे रखा है कंप्यूट बाय सूटेबल ग्रुपिंग करनी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 11 और 9 क्या हो गया 20, और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दो, 8 और 2 10, 4 5 5 10,
तो क्या आ गया 120 आ गया इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है सियाचिन का 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। द नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। तो यहाँ पर आपको जो इनका टेम्परेचर है इसमें आपको डैश में लिखना है, राइट। तो अब सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस। Following is a number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. ठीक है, तो -10 कहाँ का था सियाचिन, ठीक है। -2 कहाँ का था शिमला, यहाँ पे -2 यहाँ पे कहीं शिमला आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ का था अहमदाबाद। फिर उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ का था दिल्ली। फिर उसके बाद -5 कहाँ का था श्रीनगर, तो ये मार्क करने हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विथ सेम साइन फाइंड द प्रोडक्ट एंड सेम साइन के हैं तो सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा। और अब 2 नेगेटिव हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विथ अपोजिट साइन। अगर 2 इंटीजर्स हमें अपोजिट साइन के मिल जाते हैं, एक -3 एक +4, तो माइनस का मल्टीप्लाई द नंबर विदाउट साइन एंड देन पुट नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन लगा देंगे अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट स्टेट दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर 2 इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी हमें इंटीजर मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट स्टेट द 2 इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। अगर उनको मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम ही रहेगा, राइट। तो ये है आपका, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी आपको 3 इंटीजर्स दिए हैं तो वो सेम ही रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उनके ऑर्डर्स को चेंज भी करते हैं। तो मैं जैसे 3 × -4 × 5 -60, -4 × 5 × 3 = -60, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, x × y + z बराबर होगा x × y के प्लस y × x × z के बराबर होगा। ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन x × y - x × z ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन एन इंटीजर मल्टीप्लाइड 1, अगर किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वही नंबर होगा। 65 × 1 = 65। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ a and b are 2 non-zero integers then a × b = 1, b × a, then b is called the multiplicative inverse of a and vice versa. Clearly b is reciprocal of 1/a, right? Property of 0, the product of any integer and 0 is always 0. फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and -600, ये निकाल दिया। मल्टीप्लाई द सूटेबल रीअरेंजमेंट, ये हमने कर दिया। सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करा, यहाँ पे 99 दिया था, इसको हमने 100 - 1 कर लिया। अब 21 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। इनको सॉल्व कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे।
एन इलेक्ट्रिकल शॉप अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹1500 ऑन सेल ऑफ एवरी कलर टीवी। तो एक इलेक्ट्रिक शॉप जो है वो 1500 का प्रॉफिट कमाती है एक कलर टीवी बेचने पर, और लॉस 1200 रुपये का ऑन, और रेफ्रिजरेटर की सेल पे 1200 रुपये का लॉस होता है। द कंपनी सेल्स 300 कलर टीवीज एंड 1200 रेफ्रिजरेटर। अब उन्होंने 3000 तो कलर टीवी बेचे और 2000 क्या बेचे, रेफ्रिजरेटर बेचे। तो आपको बताना है कि अब फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब क्योंकि कलर टीवी उसने बेचे थे 3000, प्रॉफिट एक कलर टीवी का 15 था, तो टोटल प्रॉफिट हो गया उसका 45 लाख का। रेफ्रिजरेटर्स बेचे थे उसने 2000, लॉस हुआ 1200, तो ये 24 लाख का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब उनमें कंपेयर कर लिया, तो अब जो उसका प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट वो 21 लाख का आ गया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.3 पे, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1750 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, 1750। फिर 125 इंटू -1, तो माइनस का 125 आ जाएगा। फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, 62 इंटू -88 प्लस 62, तो इसमें क्या करेंगे, 62 कॉमन ले लेंगे, -88 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस -12। अब एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। इनका आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे -55 इंटू 97 है, तो 97 को आप तोड़ सकते हैं इंटू 100 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो इनको सॉल्व करेंगे और आपको ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन लगाना है। वेरीफाई a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इफ। तो वेरीफाई करना है तो उसको कैसे करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे। तो वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी, तो a यानी कि 25 इंटू बी यानी कि 35 प्लस 30, ये बराबर होना चाहिए हमारा a इंटू बी यानी कि -25 इंटू 35 प्लस a इंटू सी यानी कि -25 इंटू 30। सॉल्व कर लीजिए, -25 इंटू 35 और 30 कितना हो गया आपका 65, और ये -5 इंटू 35 -25 इंटू 35 प्लस इन दोनों को कर दो, ये दोनों जो है मल्टीप्लिकाई करके आपके बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा अगर हम 8 नेगेटिव इंटीजर, कोई भी दो 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 7 पॉजिटिव इंटीजर, तो 8 तो नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे और 7 पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव हैं ही, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरीके से पूछा जा रहा है भाई 4 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें। 4 नेगेटिव इंटीजर्स मान लीजिए आपने -1 -1 -1 -1 और 5 पॉजिटिव इंटीजर्स 5 1 1 1 1 1। अब 4 में ये कैंसिल होगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर containing 50 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 are deducted for every incorrect answer and 0 for question not attempted. Find the total marks in each case if Rahul gets 30 correct and 8 incorrect answer. अगर राहुल को 30 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट आंसर मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस का पेपर है, राहुल 30 करेक्ट होते हैं, तो 30 करेक्ट के लिए 30 इंटू 5 150 मार्क्स हो गया।
और 8 इनकरेक्ट होते हैं, 8 दूनी 16 तो -16 हो गया, यानी कि उसके टोटल मार्क्स हो गए 10 में से 6 किया 4 में से 134 उसके स्कोर है। तो इसी तरह से रोशनी का भी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है अ मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स X and Y. He earns a profit of ₹28 per unit on product X and loss of ₹10 per unit on product of Y. If the shopkeeper sells 1800 units of products X and 1500 unit of product Y, find his profit or loss on the sale. तो यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। फिर है नेक्स्ट अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 पर बैग ऑफ wheat sold and loss of 8 पर बैग ऑफ राइस सोल्ड। तो एक कंपनी को प्रॉफिट होता है 12 रुपये पर बैग व्हीट पे और लॉस होता है 8 रुपीज़ पर बैग राइस पे। व्हाट इज अ नेट प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपको a डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू लेके आप कर सकते हैं। इन अ टेस्ट ये भी सेम क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन। अ मैन डिपॉजिट ₹200 फ्रॉम हिज सेविंग में अकाउंट एवरी डे, 6 days ही डिपॉजिट 1200, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। तो ऐड हो जाएगा, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीजन किस तरह से करते हैं। डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। तो रूल्स फॉर डिवीजन फॉर इंटीजर्स, इफ बोथ डिविडेंड एंड डिवीजर आर सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन के हैं, देन ऑन डिवाइडिंग द क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो क्वोशिएंट जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो आंसर आपका नेगेटिव इंटीजर में आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम a और b को इंटीजर्स है, a डिवाइडेड बाई b मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6, वो तो इंटीजर है, बट 7 डिवाइडेड बाई 3 तो 7/3 जो कि इंटीजर नहीं है। तो ये पॉसिबल भी है कि वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ a and b आर 2 इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। मान लीजिए -24 डिवाइडेड बाई 6 करा हमने तो माइनस का 4 आया। अब 6 डिवाइडेड माइनस का 24 क्या आ जाएगा 1/-4 जो कि इक्वल नहीं हो। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c नॉट इक्वल टू, तो उसमें भी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टी ऑफ 1, इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 1 द क्वोशिएंट विल बी द इंटीजर्स इटसेल्फ। तो a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, तो ये आ गया, लेकिन 21 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -21। फिर इसकी बाद है जीरो की प्रॉपर्टी, इफ a is an integer then 0 divided by a is equal to 0, but a divided by 0 is not defined, right? Example 12 है, माइनस का 54 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 0, तो उसको सॉल्व करा, माइनस का 3 आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.4 पे, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c इफ। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट ऑन करके देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, a डिवाइडेड बाय यानी कि 96 डिवाइडेड बाय b प्लस c 8 प्लस -4 बराबर नहीं है a डिवाइडेड बाय b 96 डिवाइडेड बाय 8 प्लस a डिवाइडेड बाय c 96 डिवाइडेड बाय -4। देख लेते हैं, तो 96 डिवाइडेड बाय 8 4 ये हो गया, फिर ये हो जाएगा 12 8 जा 96, 12 प्लस -4 से करा तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 -24। अब इसको डिवाइड करा 4 से तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 24 आया, और यहाँ पर क्या आ गया
माइनस का 12 आया, तो बराबर नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस तरीके से 58 डिवाइडेड बाय -29, तो 58 -29 इस तरीके से करेंगे। -24 + 4 ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। 46 में क्या ऐड करें, -1 आ जाए, तो 46 प्लस -47 तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द क्वोशंट ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 50 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 200 इंटू 50। तो क्वोशंट ऑफ 200 इंटू 50, 5 4 जा 20, 4 आ गया। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, इसके प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट द क्वोशंट ऑफ, इनका क्वोशंट को इनके प्रोडक्ट में से लेस करना है। तो ये आ गया 10,000 -4, 10 में से 4 गया 6, 9999 क्या आ जाएगा, 99,996 आ जाएगा नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -640, वन ऑफ देम इज 32, फाइंड द अदर नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x इंटू वाई इज इक्वल टू -640। अगर उसमें से एक नंबर 32 दिया गया है, 32 इंटू वाई बराबर -640, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -640 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा -20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 आ जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -22, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो ये सेम इसी तरीके से करना है। डिवाइड -200 बाय -50 एंड ऐड द क्वोशंट टू द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 4। सेम यही क्वेश्चन है जो हमने अभी इससे पहले करा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला बस इसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट 8 AM। सुबह के 8 बजे जो टेम्परेचर था वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था अबव 0, ठीक है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस था। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर रात होते होते अगर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस 0 से बिलो हो जाएगा, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वो टाइम बताना है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और आधी रात को क्या टेम्परेचर था ये बताना है, ठीक है। तो रात को 8 बजे टेम्परेचर, सुबह 8 बजे कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 8 से रात के 12, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके 13 घंटे हैं। तो यानी कि जब आप देखिए सुबह 9 बजे कितना हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा आपका 16, 10 बजे हो जाएगा आपका 14, 11 बजे हो जाएगा आपका 12, 12 बजे 10, 1 बजे 8, 2 बजे 6, 3 बजे 4, 4 बजे 2, 5 बजे 0, 6 बजे -2। तो यानी कि कौन सा टाइम है जो -2 हो रहा है, 6 बजे। और 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, 6 बजे -2, 7 बजे -4, 8 बजे हो जाएगा -6, 9 बजे -8, 10 बजे -10, 11 बजे -12, 12 बजे -12, ये टेम्परेचर हो जाएगा मिडनाइट में, राइट। आप देखिए ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आप कुछ यहाँ पे MCQs दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ -24 इंटू 4 + 180 इज, तो वैल्यू पुट ऑन कर, वैल्यू इसमें देखनी है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आपको दिया है -24, तो ये हो जाएगा आपका -24 इंटू 4 + 180,
ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। -24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -96। -96 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 180 में से 96 गया, 10 में 6 गया 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 184 हो जाएगा प्लस का 184 94 सॉरी, 10 में से 6 गया 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 84 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 84। इसी तरीके से ये भी सॉल्व आप करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आगे जो है कुछ शॉर्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसमें ब्रैकेट आप देख लेंगे। सबसे पहले आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन फिर ये मिड वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है इफ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड सच एज a इंटू बी बराबर a प्लस बी माइनस a इंटू बी फाइंड। तो अगर कोई ऑपरेशन स्टार को ऐसे बताया गया है कि a इंटू बी जो है बराबर है a प्लस बी माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी जो है बराबर है, तो a इंटू बी की जगह हमने क्या लिख दिया? a प्लस बी। तो a प्लस -5 माइनस a इंटू बी, a इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 20, तो -1 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद लैब एक्टिविटी दी गई है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में चैप्टर टेस्ट भी दिया गया है, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, देखना है आपको कितना समझ में आया है। फिर लेट्स सम अप में पूरी समरी दी गई है चैप्टर की। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।